कहानी सुना दो सर। अरे यार कौन सी कहानी सुना रहा था मैं तुम्हें, भूल भी गया अब तो मैं। हाँ कुछ वो सुना रहा था ना मैं, टॉप करने वाली, टॉपर से रिलेटेड। तो देखो यार होता क्या था, जब मैं कोटा में पढ़ता था ना, तो मेरा मन था कि यार हम भी टॉप करें यार एग्जाम में। 11th में तो ये कभी ख्वाहिश पूरी हुई नहीं। जैसे हम बैच में पढ़ते हैं तो टेस्ट होता है ना, कि टेस्ट है यार, अब प्रैक्टिस टेस्ट है, लगता है यार हम टॉप करें, कितना अच्छा लगेगा अगर हम टॉप करें क्लास में। मतलब स्कूल में तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आप जेई की तैयारी कर रहे होते हो, तो वहाँ सारी जेई की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ अगर टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे तुम्हारा भी होगा, तो तुम्हारा भी मन करेगा यार हम भी टॉप करें। तो हुआ हुआ क्या था कि मैं कभी टॉप 11th में तो कर नहीं पाया था। फिर 12th में जो हमारे मैथ्स के टीचर होते थे, हमारे मतलब मैथ्स मेरे को पढ़ाते थे, बंसल सर, शायद आप लोग जानते हो उन्हें, आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे। इनफैक्ट जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, बंसल सर वॉज द मैन जो जिन्होंने कोटा शुरू किया था, ये समझ लो। जो आज से 30-35 साल पहले कोटा जब शुरू हुआ था सब कुछ, तो बंसल सर ने स्टार्ट किया था पहली कोचिंग, और ही वॉज मैथ्स टीचर। तो मेरे को मैथ्स उन्होंने ही पढ़ाया था। ही इज बेसिकली लेजेंड, मैथ्स के वो लेजेंड माने जाते हैं, पूरे इंडिया में सब जानते हैं उन्हें। तो वो उन्होंने एक बार बोला 12th में कि भाई देखो, अगर तुम्हारे मैथ टॉप चैप्टर में किसी में भी अगर टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो, तो तुम्हारे जेई में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब समझो, वो ये कहना चाह रहे थे कि एक बच्चे होते हैं, मैथ्स बहुत बढ़िया है सर मेरा, हर मैथ्स में फोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री में लुल्ल है ना, या फिजिक्स में बिल्कुल हालत जीरो है, या उल्टा फिजिक्स में बहुत ओपी हैं और मैथ्स में सर हम बिल्कुल जीरो हैं। तो वो कहते थे ऐसे बच्चों का जनरली जेई में दिक्कत होती है। इट्स बेटर कि आप तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हो रादर देन एक में टॉप करें, वो ये बोलते थे। तो मैंने कहा यार चलो यार, बात तो सही लग रही है सर की यार, क्योंकि तीनों में अगर ठीक ठीक नंबर आ गए तो आप ओवरऑल कट ऑफ पार कर जाओगे, है ना। वही यार आरसीबी वाली हालत समझो तुम। एक टॉपर है और बाकी सब जीरो हैं, तो फायदा नहीं है ना बेटा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे आरसीबी का होता है ना, विराट कोहली तो 100 मारते हैं, बाकी सब जीरो मारते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। वैसा ही कुछ जेई की तैयारी में भी होता है कि भाई अगर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो आपको चांसेस ज्यादा है। मतलब आपको अगर साल के एंड में ये कहने में डिफिकल्टी हो कि मेरा कौन सा बेस्ट है, तो आपकी तैयारी बढ़िया जा रही है। बट अगर तुम्हें लगता है अरे मैं तो बस मैथ्स में फोड़ू हूँ, या बस मैं तो केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया हूँ, तो आपकी तैयारी गलत जा रही है। ध्यान रखना इस बात को। हाँ। सर आरसीबी रोस्टेड। अरे अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी तो रोस्टिंग का तुम्हें पता कहाँ है हमारी। हाँ, पुराने अर्जुनास से पूछना बेटा। नहीं मैंने आरसीबी को रोस्ट नहीं किया, मैं तो देख सच्चाई बताई है। हाँ, है कि नहीं सच्चाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, ये बात मुझे याद आई थी कि भाई अपने तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखिए। ये नहीं कि एक बढ़िया दो बढ़िया तीसरे में जीरो हो जा रहे हो, तो फायदा नहीं होगा आपका जेई में, क्योंकि यू नेवर नो बेटा कौन सा वाला टफ आ जाए। हालांकि आजकल मैथ्स ही टफ आ रहा है, ये जो टफनेस का है सम्राट, ये मैथ्स बना हुआ है आजकल। बट धीरे धीरे कभी भी कुछ भी, और एडवांस में तो कुछ भी हो सकता है। एडवांस में ऐसा नहीं है मैथ्स ही आता है, कभी केमिस्ट्री भी आ जाता है, कभी फिजिक्स भी आ जाता है। तो हम जो चैप्टर अपना बहुत बढ़िया सोच के गए और वही बहुत ज्यादा टफ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। और जो चैप्टर हम छोड़ के गए और वो इजी आ जाए, जो सब्जेक्ट हम कम अच्छी तरह प्रिपेयर करके गए वो इजी आ जाए, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।